हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है चैनल सेक्शन, डिजाइन ऑफ चैनल सेक्शन। आज हम इसके बारे में जानेंगे चैनल सेक्शन को किस तरह से डिजाइन किया जाता है। आइए फटाफट इसके बारे में जानते हैं। इसको अब हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। इसके लिए अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ये है, इस एग्जांपल में स्पान ऑफ ट्रस यानी कि ट्रस का पार्ट 12 मीटर दिया हुआ है और स्पेसिंग ऑफ ट्रस जो स्पेसिंग है वो है 4.5 मीटर एंड स्लोप ऑफ ट्रस 30 डिग्री एंड सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ पुर्लिन 2 मीटर। विंड लोड 100 kg पर मीटर स्क्वायर एंड एफ स्ट्रेस 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। अब हम इसके बेसिस पर इसको डिजाइन करेंगे। आइए इसके देखते हैं। सबसे पहले अब हम एक पुर्लिन पर आने वाले भार के क्षेत्रफल को ज्ञात करेंगे। एक पुर्लिन पर आने वाले भार का क्षेत्रफल, इसको जानेंगे। जो इसका क्षेत्रफल होगा, जो पुर्लिन की लेंथ होगी वो स्पेसिंग ऑफ ट्रस के बराबर होगी, यानी कि 4.5 इंटू उसकी जो स्पेसिंग ऑफ पुर्लिन है वो एक पैनल की ब्रेथ होगी। इन दोनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा जो एरिया आएगा 9 मीटर स्क्वायर फाइंड होगा। आगे अब हम इसका लोड कैलकुलेशन करेंगे एक पुर्लिन पर आने वाले लोड के बारे में। सबसे पहले इसमें लेंगे हम सेल्फ लोड ऑफ पुर्लिन। पुर्लिन का जो सेल्फ लोड होगा उसे हम 16 kg यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, 16 kg पर मीटर। एंड सेकेंड रूफ कवरिंग, इसके लिए हम 20 kg पर मीटर स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। अब यहां पर जो 16 kg है उसको फाइंड करते हैं। इसमें 16 kg इंटू 4.5 मीटर जो उसकी लेंथ है उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा kg में वैल्यू आ जाएगी 72। इसी तरह से रूफ कवरिंग के लिए इसका यहाँ पर 20 है और इसका एरिया 4.5 इंटू 2। इसको कैलकुलेट करते हैं। 180। ये दोनों यहाँ पर केजी में आ चुके हैं। इन दोनों का टोटल जब हम करेंगे 180 प्लस 252 kg। ये जो लोड होगा ये हमारा W1 लोड होगा जो कि ट्रस पर डायगनली वर्क कर रहा होगा। जैसा कि आप इसमें देखते हैं, इस डायग्राम में W1 लोड जो इस तरह से एक्ट हो रहा है ये इसकी वैल्यू है। ये W1 लोड है। सो W1 इक्वल टू 252 kg। अब W2 कैलकुलेट करते हैं। W2 यहां पर हम विंड लोड को बोल रहे हैं जो कि यहां पर 100 kg पर मीटर स्क्वायर गिवन है। इसको केवल kg में कन्वर्ट करते हैं। ये दोनों लोड अब हमारे आ चुके हैं। आगे देखते हैं। इस एक्स एक्सिस पर लगने वाले लोड और वाई एक्सिस पर लगने वाले लोड अब इन्हें फाइंड करते हैं।
WXX पर लगने वाले लोड। इस WXX पर जो लोड लगेगा वो होगा W2 एंड W1 cos थीटा, जो कि डाउनवर्ड इस पर एक्ट हो रहा है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे। W2, अब इनकी वैल्यूज यहां पर रखते हैं। W1 जो अभी हमने फाइंड किया है 252 kg इंटू cos 30, जिसकी वैल्यू है 0.866 प्लस W2 जो कि 900 है। सॉल्व करने के बाद ये WXX की वैल्यू आ चुकी है। इसको साथ में यहीं पर लिख लेते हैं। अब WYY कैलकुलेट करते हैं। WYY इसमें देखते हैं YY एक्सिस पर लगने वाला लोड जो कि केवल W sin थीटा ही है, इसको फाइंड करते हैं। W1 sin थीटा, W1 की वैल्यू थी 252 इंटू साइन थीटा। साइन यहाँ पे क्योंकि थीटा जो हमें 30 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में, स्लोप 30 डिग्री है, इसको यहाँ पर वैल्यू में रखेंगे 0.5 to 252 इक्वल टू 126 kg WYY की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप अब हमारा रहेगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के लिए, इसके लिए अब हम MXX के लिए फाइंड करेंगे, जिसमें WXX इंटू L/10 ये इसका फॉर्मूला होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। WXX जो कि L यहाँ पर 4.5 है गिवन, इसको कैलकुलेट करते हैं। $503.20 kg पर मीटर में ये वैल्यू आ चुकी है। इसको अब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये MXX के लिए है। अब MYY के लिए, WYY इंटू L/10, WYY इंटू L/10। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। इसको सॉल्व करते हैं। $56.7 kg पर मीटर। इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये MYY की वैल्यू फाइंड हो गई। अब इसको आगे आवश्यक परिच्छेद मापांक यानी कि Z के लिए कैलकुलेट करेंगे।
सेक्शन मॉड्यूलस भी कहते हैं। इसे Z से डिनोट करते हैं, जो कि F इज इक्वल टू 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर के लिए फाइंड करेंगे। ZXX इज इक्वल टू MXX अपॉन F, और इसमें वैल्यू पुट करते हैं। MXX अभी हमने फाइंड किया है, वो है यहाँ पर 165 हम ये पुट नहीं करेंगे, इसकी जगह इसको पहले हम केजी में पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो ये इस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको यहाँ पर हम पुट करेंगे। $30.4969। इसकी वैल्यू सेंटीमीटर क्यूब में रहेगी। इसको देखते हैं, ये जो ऊपर वाली वैल्यू है ये है केजी पर सेंटीमीटर में, ये है सेंटीमीटर स्क्वायर में, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब ये सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो केजी से केजी कैंसिल और ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, इसलिए इसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर क्यूब रहेगी। अब ZYY के लिए MYY की वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं। अब सेक्शन की डेप्थ एंड ब्रेथ कैलकुलेट करते हैं। B इक्वल टू L/60 एंड D इक्वल टू L/45। L यहाँ पर हमारा 4.5 मीटर है, जिसको 450 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसी तरह से इसके लिए भी इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको तो आ जाएगा। देन उसका देख लेते हैं, 450 डिवाइडेड बाय 60 7.5 सेंटीमीटर में आ जाएगी ये वैल्यू, क्योंकि हम यहाँ 450 सेंटीमीटर है। अब आगे देखते हैं। अब हमारी ये वैल्यू फाइंड हो जाने के बाद अब हम स्टील टेबल से एक चैनल का चुनाव करेंगे या एक चैनल सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। ये स्टील टेबल है। अब इससे हम ISLC 150 को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी जो ब्रेथ है वो 75 है और डेप्थ 150 mm है। इसकी मेजरमेंट ज्यादा तो हो सकती है, लेकिन कम ना हो। इसके अब हम जो उसके गुणधर्म हैं उनको नोट कर लेते हैं। ये सभी वैल्यूज अब हमने नोट कर ली हैं। अब इसके बाद अब हम इस स्टील सेक्शन को चेक करेंगे उसके स्ट्रेसेस में और उसके डिफ्लेक्शन में। अब उसको चेक करते हैं।
चेक फॉर स्ट्रेसेस। इसके लिए फॉर्मूला है F मैक्सिमम इक्वल टू mxx इंटू वाई अपॉन ixx प्लस myy इंटू x अपॉन iyy ब्रैकेट क्लोज। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट करेंगे। अब उससे पहले हम y और x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y इक्वल टू d/2। d यहाँ पर 150 mm है। d इक्वल टू 150 mm यहाँ पर है। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से x यहाँ पर b/2 है। b यहाँ पर जो है हमारा 75 mm है इस सेक्शन के लिए। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.5 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2। अब इनको सॉल्व करते हैं। ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। mxx की वैल्यू है यहाँ पर ixx और yy की वैल्यू भी लिख ली है। यह है mxx एंड यह है myy। यहाँ पर y की वैल्यू जो हमने यहाँ पर फाइंड की है वो लिखते हैं 7.5 एंड यहाँ पर x की वैल्यू 3.75। अब इसको सॉल्व करते हैं। 50320 इंटू 7.5 divided by 697.2 541.30 plus next 5670 into में 3.75 divided by 103.2 206.03। इन दोनों को टोटल कर देते हैं। 541.30 प्लस 206.03 747.33। ये यहाँ पर जो वैल्यू है हमारी केजी पर मीटर में है। अभी इसको सेंटीमीटर में न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। इसको न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 74.733 न्यूटन पर, सॉरी यहाँ पर ये पर है mm स्क्वायर, जो कि 165 न्यूटन पर mm स्क्वायर से काफी कम है और ये सेफ है। अब इसके बाद हम डिफ्लेक्शन के लिए चेक करते हैं। डिफ्लेक्शन के लिए चेक करते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम इसकी जो अनुमत विक्षेप होगा यानी डिफ्लेक्शन होगा उसे फाइंड करते हैं। अनुमत विक्षेप यानी कि जो मैक्सिमम इसकी लिमिट होगी उसे फाइंड करते हैं, जो कि होता है स्पान बाय 325 यानी 325। स्पान हमारे पास 4.5 मीटर है, जिसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 450। इसको डिवाइड करेंगे 325 से, जो कि आता है 1.3846 सेंटीमीटर। इससे ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं एक्स एक्सिस पर इसका फॉर्मूला है 384 इंटू WXX इंटू L की क्यूब अपॉन E इंटू में I XX। इस फॉर्मूले में अब हम वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर जो E की वैल्यू है वो हम 2 इंटू में 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm
स्क्वायर। इसे यूज ना करके पहले हम इसे केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, जो कि हो जाएगा 2 इंटू में 10⁶ केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे। इसको पुट करने के बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि सॉल्व होने के बाद 0.95 सेंटीमीटर ये डेल्टा XX के लिए आया है। अब डेल्टा YY के लिए फाइंड करते हैं। YY के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। पावर 6 इंटू में 103.2 ये आया 0.72 सेंटीमीटर। अब इसके बाद हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे डेल्टा मैक्सिमम के लिए, रूट में डेल्टा XX का स्क्वायर प्लस डेल्टा YY का स्क्वायर। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद हमारा इस सेक्शन के लिए डिफ्लेक्शन फाइंड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आता है 1.192। डेल्टा मैक्सिमम ये आया, जो कि कम है अनुमत विक्षेप, यानी कि जो हमने मैक्सिमम इसकी लिमिट स्पान के अकॉर्डिंग फाइंड की थी उससे कम है। जो कि हमने फाइंड की थी वो है 1.3846। सो सेक्शन इज सेफ। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।